आज विचार करें कि शंकर जी का यथार्थ स्वरूप क्या है। शंकर जी के स्वरूप के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शंकर जी का जो स्वरूप है उसको ध्यान से देखिए। गले में मुंडमाल, नरमुंडों की माला पहने हुए, चिता भस्म लपेटे हुए शंकर जी के स्वरूप से हमको प्रेरणा क्या मिलती है? तो भक्तों के मन में अलग बात आती है और असुरों के मन में अलग बात आती है। तो सबसे पहले भक्तों के बारे में विचार करें। तो शंकर जी के स्वरूप से भक्तों के मन में तीन बातें आती हैं। सबसे पहली बात, संसार की नश्वरता का बोध होता है कि संसार नश्वर है, अनित्यता का बोध हो जाता है। और दूसरे, अंतःकरण में सत्य की अनुभूति होती है। और तीसरे, वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। ये भक्तों के मन में बात आती है। असुरों के मन में उच्छृंखलता का भाव आता है। तो शंकर जी जीवन के समग्र सत्य हैं। जीवन का सत्य केवल जीवन ही नहीं है, अपितु मृत्यु भी है। लेकिन जीवन के इस दूसरे भाग से हम डरते हैं, घबराते हैं। यहाँ तक तो मैना ने तो ये भी बोल दिया था कि जब तक तीन बातें नहीं मिलेंगी मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगी ही नहीं। वो कौन कौन सी बात थी? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो घर बर कुल होई अनुपाम, त करिया विबाहु सुताय अनुरूपा। करिया विबाहु सुताय अनुरूपा, जो घर बर कुल होई अनुपा। तीन बातें मिलेंगी, घर, बर और कुल। तो घर के बारे में चर्चा कर लीजिए। तो घर शमशान में है। गिरिजा मन मानस मराल, काशी शमशान निवासी। शंकर जी का निवास स्थान कहाँ है? पार्वती जी के मानस के हंस हैं, काशी के अधीश्वर हैं और शमशान के निवासी हैं। तो घर का निर्णय हो गया। कुल खानदान के बारे में पता ही नहीं है। और बर कैसा है? कठोर रुद्रवेश, सर्पों की माला, नग्न, चिता भस्म लपेटे, बैल पर बैठा हुआ। तो शंकर जी के इस स्वरूप से हमको प्रेरणा क्या मिलती है? फिर प्रश्न वहीं आ गया कि शंकर जी के इस स्वरूप से हमको प्रेरणा क्या मिलती है। शिव का अर्थ हम क्या लेते हैं? शिव का अर्थ हम वैराग्य लेते हैं कि उच्छृंखलता लेते हैं, अद्वैत लेते हैं कि द्वैत लेते हैं, का उल्लंघन लेते हैं या परम मुक्ति लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, श्रृंखलता और परम मुक्ति ये बड़े निकट के तत्व हैं। तो जो शिव की अवस्था है उच्छृंखलता है कि परम मुक्ति है? तो भक्तों के मन में शिव के इस स्वरूप से परम मुक्ति की भावना आती है और असुरों के मन में उच्छृंखलता की भावना आती है। जो सच्चे साधक है ना, भगवान शिव के इस स्वरूप को अद्वैत की अवस्था समझते हैं, जहाँ हमारी क्षुद्र अहंता और ममता का द्वैत मिट जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव ज्ञान के भी देवता हैं। अद्वैत का ज्ञान कराने के साथ ही साथ हमारे हृदय के भीतर इस बात को अच्छी तरह से बिठा देते हैं कि संसार नश्वर है, ये अनित्य है। यही भगवान शिव का यथार्थ स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं, मृत्यु से भागो मत, मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु से भागना संभव ही नहीं, मृत्यु का स्वागत होना चाहिए। यही भगवान शिव का यथार्थ स्वरूप।